डीएसएलआर कैमरा वर्सेस मिररलेस कैमरा, कौन सा अच्छा है, क्या डिफरेंसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा खरीदना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हो पिक्सल मैटर। अगर ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं कैमरास, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के बारे में, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डीएसएलआर और मिररलेस के डिफरेंसेस में। अब देखिए बहुत सारे कंपैरिजन फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साइड में डीएसएलआर को स्कोरिंग दूंगा, एक साइड में मिररलेस को स्कोर दूंगा, और बहुत सारे फीचर्स की बात करूंगा, और जो फीचर में मुझे लगा कौन सा साइड विनर है उसको एक एक पॉइंट हम असाइन करेंगे, एंड एंड में आप खुद ही देख पाओगे कि एक्चुअली विनर कौन हुआ। तो कंपटीशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले समझते हैं कि डीएसएलआर और मिरर्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं ये कैमरास, कैसे टेक्नोलॉजी कैसे डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। बहुत पहले के जो कैमरास थे, जब डिजिटल फोटोग्राफी भी कॉमन नहीं थी, तो जो कैमरा होते थे उसके अंदर दो लेंसेज होते थे। एक लेंस व्यू फाइंडर के लिए, यानी जिससे हम देखते थे, और दूसरा जिससे सेंसर देखता था। ऑब्वियसली ये थोड़ा टेक्निकल, यानी ये रीसेंट कैमरा है, बट आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इससे डिफरेंस क्या होता है, जब लेंस जो कैमरा देख रहा है और जो लेंस से आप अलग देख रहे हो वो दोनों डिफरेंट है, तो अगर आप जूम करोगे, आप लेंस चेंज करोगे, या आप कुछ भी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस डालोगे, तो हमेशा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं आता इमेज के अंदर। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इट इज़ डिफिकल्ट टू कैप्चर एक्यूरेट पिक्चर्स विद दीज काइंड्स ऑफ कैमराज। तो जो हॉबीस्ट हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती थी टू एक्चुअली गेट अ गुड पिक्चर आउट ऑफ इट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट हुए एसएलआर कैमराज, यानी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, जो बाद में हो गए डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमराज। अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, डीएसएलआर यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, इसके अंदर सिंगल लेंस होता है, जस्ट सिंगल लेंस। ये है कैनन का 700D, आप देख सकते हो, एक सिंगल लेंस जिसके थ्रू सेंसर भी देखता है और जिसके थ्रू हम भी देखते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही चीज़ से हम दोनों लोग देख पा रहे हैं? बिकॉज डीएसएलआर कैमराज के अंदर होता है एक बहुत ही कन्वीनियंट मिरर, यानी कांच, शीशा। तो मिरर से जब लाइट आती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर जाती है, यहाँ पर होता है एक पेंटाप्रिज्म, और पेंटाप्रिज्म के थ्रू व्यू फाइंडर में हम देख पाते हैं। और जब भी हम पिक्चर लेते हैं लाइक दिस, तो ये मिरर हट जाता है, एंड देन पिक्चर कैमरा सेंसर, यानी जो सेंसर एक्सपोज होता है वो फोटोग्राफ ले लेता है। अब जो मिररलेस कैमराज होते हैं, जैसे नाम समझ में आ रहा होगा, उसके अंदर कोई भी मिरर नहीं होता, तो सेंसर इज ऑलवेज डायरेक्टली एक्सपोज, और जो भी आप देखते हो वो इन्फॉर्मेशन सेंसर से रीड आउट होने के बाद आती है। और डीएसएलआर में जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हो वो सेंसर के पास पहुंचने के पहले आती है। अब टेक्निकली अगर डीएसएलआर को आप लाइव व्यू मोड में शूट करते हो तो वो भी एक मिररलेस बॉडी की तरह ही एक्ट करता है, बट पॉइंट समझ जाओ कि जब आप डीएसएलआर को डीएसएलआर की तरह यूज़ कर रहे हो, तो जब भी आप देखते हो तो इमेज इज नॉट कमिंग थ्रू द सेंसर। अगर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो जब आप डीएसएलआर के थ्रू एक व्यू फाइंडर के अंदर देखते हो तो ऐसा लगेगा, या ऐसा होता है कि जब आप एक मिरर के थ्रू किसी चीज़ को देखते हो, और जब आप मिररलेस के अंदर देखते हो तो ऐसा होता है कि आप एक डिजिटल डिस्प्ले को देख रहे हो, नहीं आप टेलीविजन के थ्रू देख रहे हो। तभी इसके अंदर जो व्यू फाइंडर होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, और उसके अंदर जो व्यू फाइंडर, यानी मिरर के अंदर जो व्यू फाइंडर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं टेक्नोलॉजी वाइज बिटवीन अ डीएसएलआर कैमरा एंड अ मिररलेस कैमरा। तो आप चालू करते हैं बेसिक कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, विच इज़ फिजिकल फॉर्म फैक्टर, यानी साइज, ग्रिप, जो भी कहना चाहो। तो एज आपको पता होगा कि डीएसएलआर थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, क्योंकि यहाँ पर मिरर का मैकेनिज्म होता है। मिररलेस कैमराज में मिरर का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है। जब मैं डीएसएलआर यूज़ करता था मुझे ग्रिप काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने A6300 पे अपग्रेड किया और मैंने कुछ टाइम तक उस कैमरा से शूट किया, तो उसके बाद जब मैंने डीएसएलआर उठाया तो मुझे इतना भारी और बल्कि लग रहा था दैट आई कुड नॉट यूज़ इट फॉर फ्यू डेज वेरी कन्वीनियंटली। तो ये मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस है, इसलिए ना डीएसएलआर को पॉइंट मिलेंगे ना मिररलेस को पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, विच इज़ इमेज प्रीव्यू। अब आप जब पिक्चर लेते हो या वीडियो बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, या आपको देखना चाहोगे कि एक्चुअल इमेज कैसा आएगा। अब डीएसएलआर कैमराज में, जैसे मैंने कहा, सामने होता है मिरर, सेंसर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जब तक हम एक्चुअली शटर बटन नहीं दबाते हैं। तो दैट मीन्स सेंसर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन कि आप पिक्चर क्या ले रहे हो। इसीलिए जब आप यहाँ पर कोई भी सेटिंग चेंज करते हो, व्यू फाइंडर में आप कुछ भी देखोगे, कोई भी सेटिंग आपको अपडेट होकर नहीं दिखेगी। आप शटर स्पीड चेंज करोगे, आप एपर्चर चेंज करोगे, आप आईएसओ चेंज करोगे, लेकिन इमेज में आपको डायरेक्ट प्रीव्यू नहीं दिखेगा जब तक आप एक्चुअली फोटोग्राफ नहीं लेते हो, लाइक दिस। बट मिररलेस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो भी आप देख रहे हो दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंसर। तो कोई भी सेटिंग आप चेंज करोगे तो उसके अंदर हाथों हाथ सेंसर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखा सकता है। तो आपने आईएसओ चेंज किया, आपको एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिख जाएगा। आपने एपर्चर चेंज किया तो एक्सपोजर एंड डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपको दिख जाएगी। तो बिगिनर्स के लिए दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टू हैव, क्योंकि जब हम पहली बार शुरुआत में पिक्चर लेना सीख रहे होते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू सी कि हम कैसा पिक्चर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मिररलेस को 1 पॉइंट दूंगा।
आते हैं अगले पॉइंट पे विच इज़ बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मिररलेस की बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, डीएसएलआर की बहुत अच्छी होती है। एंड थोड़ा बहुत सच इसके अंदर है, बिकॉज डीएसएलआर की बॉडीज़ बड़ी एंड बल्कि होती हैं, तो बैटरी भी है उनके अंदर बड़ी बड़ी फिट हो सकती हैं, और मिररलेस के अंदर कैमरास के अंदर बैटरी छोटी होती है। एंड सेकेंड, उनका सेंसर हमेशा एक्टिव रहता है, वेदर आप फोटो या वीडियो ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो भी सेंसर इज ऑलवेज एक्टिव, तो वो थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट मैं यहाँ पर भी मिररलेस को ही एक पॉइंट दूंगा, बिकॉज मिररलेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो एब्सोल्युटली डीएसएलआर को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड यूएसबी चार्जिंग। किसी भी डीएसएलआर बॉडी में यूएसबी चार्जिंग बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती, लेकिन कोई भी सस्ते से सस्ता मिररलेस कैमरा उठा लो उसके अंदर यूएसबी चार्जिंग अवेलेबल होती है। दैट मीन्स आप कभी भी एक पावर बैंक उठा के उसको चार्ज कर सकते हो। एंड टेक्निकली मैं भी अपना कैमरा अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी पावर बैंक से कनेक्टेड है, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, एंड इट इज़ डायरेक्टली चार्जिंग एंड रिकॉर्डिंग एट द सेम टाइम। तो कितनी बैटरी की कोई दिक्कत नहीं होती, कभी बस पावर बैंक उठाओ और लगा दो एंड यू आर ऑलवेज गुड टू गो, बैटरी लाइफ इज ऑलवेज अमेजिंग। तो आते हैं अगले पॉइंट पे विच इज शटर स्पीड। अब शटर स्पीड से मेरा मतलब नहीं है कि कैमरा कितना फास्ट शटर मूव कर सकता है, 1/1000 ऑफ अ सेकंड, 1/2000 ऑफ सेकंड। मेरा मतलब है नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड जो हम फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैमरा जो है 700D, दिस इज आई वुड से मीडियम DSLR कैमरा, एंड दिस इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट इट कैन कैप्चर। अभी मैंने शटर स्पीड मैक्सिमम रखी है, मैनुअल मोड पे, फोकसिंग भी ऑफ है, और मैं सिर्फ JPG मोड पे शूट कर रहा हूँ, मैं JPG प्लस रॉ शूट नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ। तो जैसा आपने देखा 3-4 शॉट्स लेने के बाद ये इतना स्लो हो जाता है कि आई कैन नॉट कैप्चर वेरी क्विकली, यानी फोटोज जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो अब आप सपोज कोई इंपॉर्टेंट इवेंट कवर कर रहे हो या आप कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू कैप्चर एन इंपॉर्टेंट मोमेंट और ये इतना स्लो हो जाए, तो देन यू कैन लूज अ इंपॉर्टेंट शॉट। एंड ऑब्वियसली ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बट जनरली मीडियम जो प्राइस रेंज में जो DSLR बॉडीज आती हैं दे आर नॉट वेरी फास्ट विद शटर, बिकॉज फॉर एवरी शॉट द मिरर हैज़ टू गो एंड देन सेंसर एक्सपोज होता है, दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब अगर मिररलेस की बात करूं तो मिररलेस कैमरास के अंदर शटर स्पीड यूजुअली बेटर होती है काफ़ी DSLR से। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखा दूंगा फ्रॉम माय सोनी A6300, एंड उसकी शटर स्पीड ऑलमोस्ट एज ट्वाइस एज फास्ट एज द DSLR यानी 700D से। तो दैट जस्ट डिस्ट्रॉयज DSLR इन द डिपार्टमेंट। एंड ऑल्सो ऑटो फोकस जिसकी हम बात करेंगे, काफ़ी मिररलेस बॉडीज़ में इवन ट्रैकिंग ऑटो फोकस भी होता है, इवन इफ़ यू आर शूटिंग एट वेरी हाई स्पीड्स। दैट इज़ वेरी पावरफुल टू हैव जब आप कैसे भी टाइप का इवेंट या कुछ भी इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर भी मैं मिररलेस को विक्ट्री दूंगा। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे विच इज़ फोकस। अब फोकस में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। फोकस में होती है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स, स्प्रेड ऑफ फोकस पॉइंट्स, एक्यूरेसी, स्पीड, एंड ऑल्सो वीडियो में ट्रैकिंग ऑटो फोकस। तो बेसिकली डिवाइड करते हैं इनको 3 पार्ट्स में, यानी फर्स्ट होगा नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स एंड स्प्रेड ऑफ ऑटो फोकस, सेकंड पॉइंट में डिवाइड करेंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटो फोकस, एंड थर्ड पॉइंट में डिवाइड करेंगे वीडियो में ट्रैकिंग ऑटो फोकस। तो DSLR में एक बहुत कॉमन बात है कि नंबर ऑफ ट्रैकिंग पॉइंट्स भी काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू मिररलेस बॉडी, एंड ऑल्सो जो ट्रैकिंग या जो स्प्रेड होता है ऑटो फोकस पॉइंट्स का वो भी काफ़ी कम होता है। अगर आपने एक DSLR यूज़ किया है, स्पेसिफिकली मैं अपने एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये 700D की, तो अगर सपोज मैं कुछ फ्रेम में शूट करना चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा लेफ्ट है या एज पे है, तो मेरा ऑटो फोकस वर्क नहीं करता है। फिर मुझे उसको थोड़ा सा ऐसा एंगल करके हाफ प्रेस करके फोकस लेना पड़ता है, एंड देन फिर मुझे फ्रेम को रीशूट करना पड़ता है। इट्स कॉल्ड रीफ्रेमिंग एंड शूटिंग टेक्निक। बट यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं वाइड एपर्चर पे शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी बार फोकस मिस होने के चांस भी होते हैं, तो दैट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू हैव। एंड मिररलेस कैमराज में अगर कंपेयर करें तो जो स्प्रेड ऑफ ऑटो फोकस है दैट इज क्वाइट वाइड, एंड इवन ट्रैकिंग नंबर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा मिररलेस बॉडीज को एक एक्स्ट्रा पॉइंट। तो ऑटो फोकस में सेकंड बात करते हैं विच इज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटो फोकस। तो यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने इंटरनेट पे देखा है, दूसरों लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, यहाँ पर कोई भी क्लियर विनर नहीं है, बिकॉज दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द बॉडी यू हैव। अब 700D से मेरे पास जो कैमरा है इसका ऑटो फोकस एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी इज ओके, बट अगर मैं थोड़ा सा बेटर DSLR यूज़ करूँ जैसे कि कैनन का 200D, तो उसके अंदर ऑटो फोकस का जो स्पीड एंड एक्यूरेसी है वो बेटर हो जाता है। और मिररलेस में जैसे मेरे पास A6300 है, इसका ऑटो फोकस तो वैसे ही काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर कोई भी क्लियर विनर नहीं है। तो अगला ऑटो फोकस पॉइंट पे आते हैं विच इज़ वीडियो ऑटो फोकस। तो ज़रूरी है, देखिए आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आप बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं, आप वेडिंग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कोई भी टाइप का सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, ऑटो फोकस इज़ एसेंशियल। अगर आप वन मैन बैंड है, सिंगल मैन है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ऑटो फोकस हो। एंड DSLRs में वीडियो में ऑटो फोकस ओनली जो एकदम एंट्री लेवल से थोड़े अच्छे या इवन सबसे प्रीमियम रेंज के DSLRs होते हैं उसी के अंदर अच्छा होता है। एंट्री लेवल में बिल्कुल ख़राब होता है। जैसे 700D है, दिस इज़ अगेन एन एंट्री लेवल DSLR,
एंड मेरा एक पुराना वीडियो जिसमें मैंने इसके वीडियो फीचर्स की बात करी थी, तो उसमें मैंने हाईली रेकमेंड किया था कि अगर आप 700D से वीडियो बना रहे हो तो आप बिल्कुल भी ऑटो फोकस यूज़ मत करो, बिकॉज बहुत हंटिंग होती है। और मैंने जब तक इससे वीडियो बनाया है मैंने हमेशा इसको मैनुअल फोकस पे ही शूट किया है। बट सोनी A6300 मैं शूट कर रहा हूँ, ऑटो फोकस वर्क्स परफेक्टली, बहुत ही अच्छा है। इवन मैं मूव करता हूँ, इट ट्रैक्स मी नाइसली। अगर मैं टेबल से आगे उठ के भी आऊँगा तो भी फोकस बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर विनर है मिररलेस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ इंपॉर्टेंट वीडियो फीचर्स। तो कौन कौन से वीडियो फीचर्स की बात कर रहा हूँ? इन बॉडी स्टेबलाइजेशन हो गया, फोकस पिकिंग हो गया, जेब्राज हो गया, वेक्टर स्कोप या ऐसा कुछ हो गया, एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी हो सकती है किसी किसी कैमरास के लिए, एंड ऑब्वियसली फोकस तो है ही सही। तो इन सभी फैक्टर्स में DSLR कैमरा से बहुत बहुत अच्छे हैं मिररलेस बॉडीज़। फॉर एग्जाम्पल 700D का वापस एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अंदर ना फोकस पिकिंग होती है, इसके अंदर ना जीब्राज हैं, बट A6300 के अंदर फोकस भी है, फोकस पिकिंग भी है, जीब्राज भी हैं, एंड बहुत सारे वीडियो फीचर्स हैं। मेरे पास फ्रेम रेट का भी बेटर कंट्रोल है, मैं कंप्लीटली मैनुअली शूट कर सकता हूँ, अपनी शटर स्पीड को मैनुअल कंट्रोल कर सकता हूँ। बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हैं जिसके अंदर A6300 इज़ अ क्लियर विनर। एंड जनरली सिर्फ इन दो कैमरास की कंपेरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ऑलमोस्ट ऑल मिररलेस बॉडीज आर बेटर एट वीडियो फीचर्स दैन DSLR कैमरास। तो यहाँ पर भी क्लियर विनर है मिररलेस। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ लेंस चॉइसेस। तो लेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फोटो बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं अभी भी बोलूँगा DSLR हैव अ स्लाइट एज ओवर मिररलेस कैमरास इन टर्म्स ऑफ लेंस सिलेक्शन। तो आते हैं अगले पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए होता है, इस प्राइस, कीमत, पैसा, जेब हल्की करनी पड़ेगी, तो फिर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि DSLR आर लिटिल बिट चीपर देन मिररलेस कैमरास। नाउ दैट इज बिकॉज अभी ही ज़्यादातर मिररलेस में कैमराज ने कंपनीज ने इन्वेस्ट करना चालू किया है, एंड बहुत सारे एंट्री लेवल मिररलेस कैमराज ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई भी ब्रांड को देखेंगे तो दे हैव मे बी 1 or 2 एक्सेप्ट सोनी, 1 या 2 ही उनके पास एंट्री लेवल मिररलेस बॉडीज़ हैं। बाकी ज़्यादातर दे आर फोकसिंग ऑन लिटिल हाई एंड यानी फुल फ्रेम बॉडीज़, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाता है, जहाँ पर प्रोफेशनल्स एक्चुअली खरीदते हैं। बट मेरा अजम्पशन है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये मिररलेस इवॉल्व होगा, ज़्यादातर एंट्री बॉडीज़ जो हैं वो मिररलेस होने लग जाएंगी। तो प्राइस का एडवांटेज अभी मैं DSLR को दूंगा, बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखोगे कि ज़्यादातर कंपनीज एंट्री लेवल मिररलेस बॉडीज़ ही बनाएंगी। तो दिस विल नॉट होल्ड आउट इन द फ्यूचर, आज के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो आते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज़ कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, DSLR खरीदूं कि मिररलेस खरीदूं। तो देखिए, ये आंसर देना बहुत मुश्किल है जब तक आपके पर्सनल नीड्स के बारे में नहीं पता हो। बट हम सिंपल चीज़ देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। अगर आप किसी एक नई फील्ड में एंटर करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो आप दिन देखोगे कि ये फील्ड 10 साल पहले इतनी अच्छी चली थी, आप देखोगे कि 50 साल का उसका फ्यूचर क्या है। तो हम भी ऐसे देखेंगे कि मिररलेस वर्सेस DSLR में अगर हम देखें तो फ्यूचर क्या है, हम एक कैमरा सिस्टम में इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मिररलेस इज़ द फ्यूचर, एंड ये बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, बट बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे। लेकिन इसका सिंपल एक तरीका है टू एक्सप्लेन दिस कि बेटर फ्यूचर किसका है। हम देखते हैं पिछले 3-4 सालों में जो कंपनीज हैं, जितने भी पॉपुलर कंपनीज हैं, उन्होंने मिररलेस बॉडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि DSLR बॉडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। तो स्टार्ट करते हैं कैनन से। तो कैनन ने पिछले 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली जो कैमराज बनाए हैं, दैट इज़ द EOS R, EOS RP, R5, R6, M50, M50 Mark II एंड M200 और 1-2 छोटे मोटे कैमराज, सारे के सारे मिररलेस कैमराज हैं, एक्सेप्ट वन विच इज़ द 1DX Mark III, जो सिर्फ एक कैमरा आया था, विच वॉज आई वुड कंसिडर एन एक्सेप्शन। बात करते हैं निकॉन की। तो निकॉन ने Z50, Z6, Z7, Z6 Mark II, Z7 Mark II आई थिंक दोनों ही रिलीज़ हो चुके हैं। ऑल आर मिररलेस बॉडीज एक्सेप्ट फॉर मे बी जो D850 का जो सक्सेसर है उसकी रूमर्स चल रही है। आई डोंट नो इफ इट्स रिलीज D900 या D950। दैट इज ओनली वन वन DSLR कैमरा जिसकी रूमर भी चल रही थी कि ये रिलीज होगा। तो बात करें अगर सोनी की, तो सोनी के ऑलमोस्ट जो उनकी A5000 सीरीज़ थी, जो ए माउंट के DSLRs थे, उसके बाद उन्होंने जितने भी पिछले कुछ 3-4 साल में कैमरा रिलीज़ किए हैं, जो A6000 सीरीज़ है यानी 6100, 6600, 6500, 6400, 6300, एंड उनकी A7 सीरीज़ है, A7S सीरीज़ है, A7R सीरीज़ है, A9 सीरीज़ है, जो प्रो लेवल बॉडीज़ हैं, सारे के सारे मिररलेस हैं। ना इनके अलावा भी कंपनीज़ हैं जो कैमरास बनाती हैं, जैसे पेंटैक्स जो भी अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गई है, उसके बाद फूजी फिल्म है, उसके बाद पैनासोनिक है, लेकिन ये भी कंपनीज़ ऑलमोस्ट सारे ही जो इनके कैमराज हैं ऑल आर मिररलेस कैमराज, और प्रॉब्ली फॉर द पास्ट 3 to 4 years। तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि दीज कंपनीज आर बेटिंग हेविली ऑन मिररलेस फ्यूचर। तो अगर उनका या वहाँ पर जो स्मार्ट लोग बैठे हैं दे कैन सी दैट द फ्यूचर इज मिररलेस, तो मेरे ख्याल से आपको भी मिररलेस कैमराज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये स्कोरिंग सिस्टम को देख के आपने देख लिया होगा कि मिररलेस इज द क्लियर विनर, एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज ऑल्सो मिररलेस। उन दोनों को देख के मेरे हिसाब से आपको अभी सिर्फ मिररलेस और मिररलेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो देखने के बाद। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक 2 बार दबा देना।